हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप 92 यू 238 का नाभिक 91 पीए 334 में बदल जाता है। इस विघटन के दौरान उत्सर्जन कण है: एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा कण, एक बीटा कण, दो बीटा कण, एक न्यूट्रॉन, दो बीटा कण एवं एक प्रोटॉन। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब किसी नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, अर्थात एक हीलियम नाभिक का उत्सर्जन होता है जिसका परमाणु क्रमांक 2 तथा द्रव्यमान संख्या ए 4 है, तो जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है नाभिक की, तथा परमाणु क्रमांक संख्या 2 कम हो जाती है। और इसी प्रकार से जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो वह एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे इस प्रकार से लिखते हैं। तो द्रव्यमान संख्या, बीटा कण की द्रव्यमान संख्या 0 है, तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु परमाणु क्रमांक संख्या -1 है बीटा कण की, तो नाभिक की नाभिक की परमाणु क्रमांक की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि यूरेनियम 92 238 से हमें प्राप्त हो रहा है पीए 91 पीए 234, अर्थात द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, और 4 द्रव्यमान संख्या है हीलियम परमाणु की, तो यहाँ पर हीलियम हो जाएगा, और उसका परमाणु क्रमांक संख्या हो जाएगी 2। परंतु हम देख सकते हैं कि इधर परमाणु क्रमांक संख्या 92 है, और इधर जोड़ने पर दोनों की परमाणु क्रमांक संख्या हो जाएगी 91 + 2, जो कि हो जाएगा 93, जबकि होनी चाहिए थी इधर भी 92 है, तो इधर भी 92 होना चाहिए थी, अर्थात हमें एक परमाणु क्रमांक संख्या कम करनी पड़ेगी। परंतु द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, तो हम इसमें से एक बीटा कण का उत्सर्जन और देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार से हो जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या तो 234, 4 + 0, इधर तो हो जाएगा 234 + 4 + 0, ये तो हो जाएगा 238, और इधर भी 238 ही है, और इधर द्रव्यमान संख्या z बराबर 92 है, तो इधर भी द्रव्यमान संख्या जो कि 93 हो रही थी, उसमें से एक परमाणु क्रमांक संख्या माइनस करेंगे, क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक संख्या माइनस है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 92, अर्थात दोनों उत्सर्जन के पहले व उत्सर्जन के बाद दोनों दिशाओं में परमाणु क्रमांक संख्या तथा द्रव्यमान संख्या समान है। अतः इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस यूरेनियम 92 से एक हीलियम, एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण का उत्सर्जन हुआ है, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।